हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग एक बार फिर लेकर आए हैं बिहार एसएससी एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जो कि अभी हम लोग यहाँ टेस्ट चल रहा है सेंटर पर। तो सेंटर में जो टेस्ट चल रहा है वो 3 मई का चला है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसका हम लोग आज डिस्कशन देखेंगे मैथ्स का। वैसे इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन भी टेस्ट डिस्कशन हो रहा है और टेस्ट भी हो रहा है। तो इसका जो यहाँ के देखना चाहते हैं वो यहाँ के डिस्कशन कर लीजिए, और जो रूम पर से देखना चाहते हैं वो यूट्यूब से आप देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 मई का क्वेश्चन है, 3 मई आज का क्वेश्चन है। इसको सोल्व करते हैं और आप लोग देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है कि बाई का कौन सा मान, तो इस 1 नंबर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में कुछ डाटा छूटा हुआ है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन का कुछ डाटा छूटा हुआ है, यहाँ पर देना चाहिए था वैल्यू, यहाँ पर है नहीं, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। 100 नंबर क्वेश्चन से आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये जो क्वेश्चन है बाई का मान बताइए क्या होगा। बाई का मान क्या होगा, तो निकालने के लिए सबसे पहले इस टर्म को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस टर्म को सोल्व करते हैं, ये पूरे टर्म को। और जब इस टर्म को हम लोग सोल्व करते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस वाई प्लस वाई और डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1/1 माइनस वाई। तो यहाँ पर अब जब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको नेक्स्ट को सोल्व करते हैं, ये पूरे टर्म को, तो ये क्या आता है, तो इसका जो वैल्यू अगर हम आप पुट करते हैं तो आता है 3/1 प्लस, है ना, 1 माइनस वाई बटा 1, ये आएगा। और इसके इक्वल टू 2 लिखा है। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आता है 3y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 4 आ जाएगा -2y, और ये इधर आ जाएगा तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 4/5। यही आपका y का वैल्यू पूछ रहा है। y का कौन सा मान होगा, तो y का वैल्यू 4/5 होगा। ठीक है, y का वैल्यू 4/5 होगा, यही आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका बना दिए थे 2 साइन थीटा, बट यहाँ लिखा हुआ है 2 साइन थीटा बटा 1 रूट अंडर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये दोनों में क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये 1 4 कॉमन होगा तो बाहर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2 साइन थीटा को 2 साइन थीटा, नीचे में 2, नीचे में आएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करेंगे कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये टेन थीटा आपका आंसर हो जाएगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। तो इसका वैल्यू आंसर आपका क्या होगा, टेन थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तथा एक खंभे के आधार से, क्वेश्चन पढ़िए, एक खंभे के आधार से 75 मीटर और 48 मीटर 48 मीटर की दूरी पर 2 खंभा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये और ये बोल रहा है कि एक 48 मीटर और दूसरा 75 मीटर के डिस्टेंस पर 2 पॉइंट दिया गया है, और एक का एंगल अल्फा है, दूसरे का एंगल बीटा है, और बताया है कि आप जो है ना एच का मान बता दीजिए। देखिए एक का एंगल अल्फा और दूसरे का एंगल बीटा होने के साथ साथ एक और बात लिखा है कि अल्फा और बीटा पूरक है। पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कहने का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल। तो इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 अगर दिया रहेगा तब, और ये अगर कोई 2 डिस्टेंस दिया रहेगा, मान लेते हैं ये D1 और ये पूरा का पूरा D2 डिस्टेंस रहेगा, तो आप हाइट को आसानी से निकाल सकते हैं, और वो हो जाएगा रूट अंडर D1 इंटू D2। क्या हो जाएगा, रूट अंडर D1 इंटू D2। जैसे ही रूट अंडर D1 इंटू D2 करेंगे तो ये एक आ जाएगा 48 और दूसरा आ जाएगा आपका 75। इसको आप तोड़ेंगे तो 16 गुना 3 टूटेगा, और ये तोड़िएगा तो 25 गुना 3 टूटेगा। इस तरीके से 16 में से 4 बाहर आ गया, 3 में से 3 बाहर आ गया, 25 में से 5 बाहर आ गया, और आ गया 60 मीटर।
यही आपका हाइट हो जाएगा। इस पूरे खंभे का हाइट जो आएगा 60 मीटर, यहाँ से यहाँ का जो हाइट होगा 60 मीटर। और ये ऑप्शन में देखिए कितना है, बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन में ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक घन के पृष्ठ का परिमाप, पृष्ठ का मतलब फेस, एक क्यूब है, क्यूब का एक फेस का पेरीमीटर दिया हुआ 10। देखिए क्यूब का फेस कैसा होता है, स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है 40, तो इसका साइड जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। अगर किसी फेस का पेरीमीटर दिया हुआ है 40 तो उसका साइड 10 हो जाएगा। 10 क्यों होगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल होता है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है इसका वॉल्यूम क्या होगा। इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा उसका भुजा क्यू होता है, साइड का क्यू, यानी 10 का क्यू आपका आंसर होगा, और 10 का क्यू होता है 3 बार 0, और सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर क्यू। वॉल्यूम जो होगा सेंटीमीटर क्यू में, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन को समझना है कि पृष्ठ का परिमाप का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि पृष्ठ क्षेत्रफल समझ लीजिएगा या फिर टोटल का पेरीमीटर समझ लीजिएगा, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कहता है P प्लस R का वैल्यू 21 दिया हुआ है, P प्लस R का वैल्यू 21। अब आप बताओ P प्लस R का वैल्यू दिया हुआ है 21 और P इंटू R का वैल्यू दिया हुआ है आपका 38। आपको पूछ रहा है P Q, आपसे पूछ रहा है P का पावर 3 माइनस R का पावर 3। इसको अगर हम बाय फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं कि P माइनस R का मान निकालेंगे, Q फिर प्लस लिखेंगे, फिर 3 P और R लिखेंगे, फिर लिखेंगे P माइनस R। ये आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, लेकिन उसके लिए P माइनस R निकालना पड़ेगा और भी काम करना पड़ेगा। हम इसको देखिए इजी तरीके से सोल्व करते हैं एक लाइन में। हमको 38 लाना चाहते हैं तो ये 19 गुना 2 ही मेरे पास ऑप्शन है, 19 गुना 2 38 होता है। और यहाँ पर P प्लस R का वैल्यू अगर 19 और प्लस 2 कर लेते हैं तो ही 21 मिलता है। इसका मतलब मेरे को P का वैल्यू 19 मिल गया और R का वैल्यू 2 मिल गया, और ये मेरा वैल्यू मालूम हो गया। और जब ये मेरा वैल्यू मालूम हो गया तो हम इसका वैल्यू ईजी से निकाल सकते हैं। अब देखिए P Q माइनस आर क्यू अगर पूछा है, इसका मतलब 19 का Q माइनस 2 का Q। अब भाई 19 का Q अगर हमें याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी हम इजी से बना सकते हैं। कैसे, इसका इकाई अंक है 9, 9 का पावर 3 करिएगा तो 9 ही मिलेगा, माइनस 2 का पावर 3 करिएगा तो 8 मिलेगा, और 9 में से 8 घटता है तो 1 बचता है। यानी यूनिट डिजिट में जिसमें 1 होगा वही आंसर होगा, और ये यूनिट डिजिट में 1 दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन में। तो ये डायरेक्ट आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं। और जो लोग निकालना चाहते हैं तो इसका क्यूब करिएगा तो आ जाएगा आपका 6859। इसका जो क्यू करिएगा 6859 और इसका 8, और ये घटाएंगे तो 6851 आपका आंसर होगा। और अगर सिर्फ आंसर लाना चाहते हैं तो आप यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता एक नृत्य कक्षा में 3 बैचों में छात्रों का अनुपात दिया हुआ। 3 बैच है, फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच और थर्ड बैच। उसमें से बच्चों का रेशियो दिया हुआ है 2:2, 3:5, यानी कुल छात्रों का मिला देंगे तो 5, 3, 8, 2, 10 इतना बच्चा है। कहता प्रत्येक बैच में 20 छात्र वृद्धि कर दिया गया। तो अब जो है रेशियो बदल कर हो जाता है 4:2, 5:2, 7। और कितना वृद्धि किया गया, प्रत्येक में 20 का वृद्धि किया गया। प्रत्येक में क्या किया गया, 20 बच्चे का वृद्धि किया गया। तो अब बताइए वृद्धि से पहले तीनों में कुल छात्रों की संख्या क्या था। देखिए पहले 2 था तब 4 हो गया, 3 था तो 5 हो गया, 5 था तो है ना 7 हो गया। यानी कितना का वृद्धि हुआ, 2 का। सभी में 2 का वृद्धि हुआ है, लेकिन बच्चों में 20 का वृद्धि हुआ। तो 1 बराबर कितना बच्चा होगा, 10 बच्चा। 1 बराबर रेशियो 1 का मान कितना आएगा, 10। पहले कुल कितने बच्चे थे, तो 10, रेशियो में 10 बच्चे थे। पहले कुल कितने बच्चे थे, तो 10, रेशियो में 10 बच्चे थे। तो रेशियो में 10 बराबर अगर हम निकालेंगे 1 बराबर 10 तो 10 बराबर 100 बच्चे। यानी पहले टोटल तीनों कक्षा मिला के आपके कितने बच्चे थे, तो 100 बच्चे। ये क्वेश्चन भी आसान था,
बस इसको सोल्व करना था, इसमें पकड़ना था कि दोनों के बीच का सारा का डिफरेंस सेम है तो आंसर आ रहा है, नहीं अगर सेम है तो फिर आंसर आने में प्रॉब्लम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ABC एक व्यवसाय के लिए 75,500 रुपया का निवेश करता है। कौन करता है? तीनों मिला के ABC एक व्यवसाय के लिए इतना करता है। A जो है B से 3500 रुपया अधिक करता है और B जो है C से, तो आप ऐसे मान सकते हैं, A मान लीजिए, B मान लीजिए और C मान लीजिए। C अगर X रुपया इन्वेस्ट करता है तो B कितना करता है? X प्लस 4500 रुपया इन्वेस्ट करता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने नहीं लिखा है। मैंने यहाँ पर देखिए कि B कर रहा है C से 4500 रुपया अधिक निवेश कर रहा है, तो मैंने लिख दिया। अब क्या कर रहा है? A जो कर रहा है 3500 रुपया, इससे भी 3500 रुपया अधिक निवेश कर रहा है, तो A जो कर रहा है X प्लस 4500 में अगर 3500 जोड़िएगा तो 8000 रुपया आएगा। 8000 रुपया ये अधिक निवेश कर रहा है। और तीनों मिल के कितना निवेश कर रहा है? तो तीनों मिल के कर रहा है 75,500। एक बार जोड़ेंगे तो x आ जाएगा आपका 3x प्लस 12,500, 12,500, यहाँ पर 8,000 प्लस 4,000, 12,500 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 75,500। ये इधर आएगा 3x इक्वल टू, ये देखिए 0 0 दो बार आ जाएगा, ये 5 में से 5 घटेगा तो 0 आ जाएगा, और 75 में से ये घट जाएगा तो 63 आ जाएगा। और यहाँ से कैंसिल कराएंगे तो कितना तिया 63, तो 21 तिया 63। x का जो वैल्यू आएगा 21,000, x का वैल्यू 21,000, यानी सबका कितना कितना पैसा लगाएगा, अपने पूंजी में लगाया है तो 21,000 को ऐसे किया है। कहता कुल लाभ में इतना है तो A का मान कितना होगा? अब आप कुछ नहीं करेंगे, आप सबका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, सारा का वैल्यू। तो सारा का जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 21,000, है ना। फिर से लिखते हैं दूसरा, चलिए ये लिख देते हैं 21,000, ये करेगा। इसमें 4,000 ऐड कर दीजिएगा तो 21 और 4 25,500, 25,500 इसके पास आ जाएगा, और इसके पास आ जाए 21 8 29,000। इसमें रेशियो निकालेंगे तो 2 जीरो आप इजी से कटा सकते हैं, कहीं कोई डाउट है नहीं। 5 से कटाएंगे तो आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 58, और 5 से कटाइएगा तो ये भी आ जाएगा 5 51, और 5 से कटाइएगा तब 21 दूना 42, ये आ जाएगा। अब इसको रहने दीजिए, यही रेशियो में बटेगा। अब टोटल पैसा कितना है? 45,300 है। 45,300 इसी रेशियो में ये बटेगा। तो सबको अगर ऐड करते हैं, इस सभी को ऐड कर लिया जाए तो आ जाएगा 8 2 10 1 11, 5 5 10, है ना, 5 3 15, 151 आ जाएगा। 151 का वैल्यू दिया हुआ है 453, 151 का 45300 ये दिया हुआ। और आपसे पूछ किसका रहा है? 58 का वैल्यू। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं A को कितना मिलेगा? तो A को मिलेगा 45300 डिवाइडेड बाई, है ना, 58 डिवाइडेड बाई 151 इंटू 58। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, कहते हैं एक पात्र और दो पात्र। फर्स्ट में कह रहा है कि दूध और पानी, मिल्क वाटर का रेशियो दिया हुआ है आपका 4:5, और सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 8:3, और जब दोनों को मिक्स करते हैं किसी रेशियो में तो रेशियो दे दिया है आपका 9:11। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? एलिगेशन से बनाते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से बनाएंगे, तुरंत बन जाएगा। एलिगेशन क्या कहता है? इसमें से सबसे पहले कोई एक पार्ट लो, मान लेते हैं वाटर का पार्ट लेते हैं तो आ जाएगा 5/9 पार्ट। इसमें लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3/11। इसमें लेते हैं तो आ जाएगा 11/9।
है ना 20। इसको घटा के यहाँ लिखेंगे, इसको घटा के यहाँ लिखेंगे और यही आपका आंसर होगा। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 11 इंटू 20 और यहाँ से जब घटाएंगे तो 11 इंटू 20 तो यहाँ से 11 कट जाएगा, 20 बचेगा, 20 तिया 60 और यहाँ से आ जाएगा 11 गुना 11 121, ये कट जाएगा, माइनस करने आता है। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 20, ठीक है। जब 9 इंटू 20 तो यहाँ से घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा और ये 99 आ जाएगा, कट जाएगा। देखिए ये कट जाएगा 20 से 20 और फाइनल आंसर आपको मिल रहा है। इसमें से ये घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 61 और नीचे आ जाएगा 11 रेशियो, ये आ जाएगा 1/9। 9 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 9 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 और 9 छक्का 54 रेशियो में 11, यही आपका रेशियो आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा है बट आप इसको बना सकते हैं अच्छी तरीके से। ये आपका क्वेश्चन था, इसको एलिगेशन से बनाएंगे तो इजी बनेगा, नहीं तो काफ़ी हार्ड बनेगा, कैलकुलेशन और ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहता है अभय किसी काम को 22 दिन में कर सकता है। देखिए अभय और निधि, अभय से 28% अधिक कार्यकुशल है। एक अभय है और एक निधि है। अभय किसी काम को अगर 100 काम करता है तो निधि जो है इस काम को 128 करता है, क्योंकि निधि जो है अभय से 28% अधिक कुशल है। अगर आप 25 से कटा लेते हैं तो ये 25 चौका 100 और ये कटवा लेते हैं तो आ जाएगा आपका 64 32 32 आ जाएगा। इसी रेशियो में ये काम हुआ है। इसका कैपेसिटी 25 का है और इसका कैपेसिटी 32 का है। आगे बढ़िए क्या कर रहा है, कहता अभय किसी काम को 22 दिन में करता है। अभय मतलब पहले वाला 25 कैपेसिटी वाला किसी काम को 22 दिन में कर रहा है। तो बताइए कि समान काम को निधि के बारे में पूछ रहा है, तो निधि कितना दिन में करेगा, तो निधि करेगा आपका, निधि के बारे में पूछ रहा है तो निधि का कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिए। निधि का कैपेसिटी 32 है, 25 कैपेसिटी वाला कर रहा है 22 दिन में, 32 कैपेसिटी वाला कितना दिन में करेगा, ये कट जाएगा 11 बार में और ये कट जाएगा 16 बार में और यहाँ से आ जाएगा 25 के 25 और 25 और 2 27 बटा 16। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 17.3 बटा 16, 17.3 बटा 16 और ये आ जाएगा दिन 17.3 बटा 16 दिन में ये पूरा का पूरा काम आपका संभव है कि हो जाएगा। कौन करेगा, तो निधि। चलिए ये भी देखिए क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में आता है, क्वेश्चन फेवरेट है एसएससी का भी, रेलवे का भी और बिहार एसएससी का भी। ये क्वेश्चन रेगुलर आता है और इस क्वेश्चन के बारे में हमेशा बताते हैं, जब भी 2 ट्रेन एक इधर से और एक इधर से चलेगी और दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद टाइम का जिक्र करेगा, दोनों को टाइम का जिक्र करेगा, तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है कि V1 बटा V2 बराबर √T2 बटा T1। ये क्वेश्चन का आंसर यही होता है। उल्टा लिखेंगे, V1 बटा V2 बराबर √T2 बटा T1। ये क्वेश्चन हमेशा आप इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए आप क्वेश्चन पर आते हैं। एक का वेलोसिटी देखिए, Q की चाल है, P के चाल दिया हुआ है, P का चाल 45 मान लेते हैं, Q का चाल आपको मान पूछ रहा है √, तो Q को कितना समय लगेगा, तो यहाँ का उल्टा यहाँ लिखना है, तो Q को पहले समय कितना लग रहा है, तो P को लग रहा है इतना समय और Q को लग रहा है 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा का 20 मिनट का मतलब होता है 200 मिनट, ऊपर में लिख देंगे 200 डिवाइडेड बाय 4 घंटा का मतलब होता है 6 चौका 24, 240 और 48 288। कटेगा तो ये आ जाएगा 100 बार में और ये कटेगा तो 144 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम अंडर रूट निकालते हैं तो 10 बटा 12 लिखेंगे और अगर आप कटाएंगे तो कट भी जाएगा। देखिए 5 से कटा लीजिए और ये 6 से कटा लीजिए और 5 से इसको कटा लीजिए। इस तरीके से V2 का जो वैल्यू आ जाएगा, V2 का जो वैल्यू आ जाएगा 9 × 6 आ जाएगा और 9 छक 54 होता है, 54 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी 54 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। 9 × 6 54 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ना है निकले का 54 किलोमीटर पर आवर आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है इसमें से निकालिए और कौन आरोही क्रम में है, कौन अवरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि आपका इसमें डिवाइड करके निकाल लीजिए पॉइंट में, तो जिसमें जो बढ़ते हुए क्रम में आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ से अगर आप डिवाइड करते हैं तो इसका जो वैल्यू मिलेगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा 0.8 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2/3 का मतलब होता है 0.66, 1/11 का मतलब होता है 0.09 और 2/9 का मतलब होता है 0.2। अब देख लीजिए कि इसमें अवरोही क्रम में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा इसमें आपको दिख रहा है 0.09 यानी 1/11 और 1/11 से स्टार्ट कौन है, टी ये वाला। तो ये आंसर आ जाएगा। सबसे छोटा पॉइंट निकालिए और सबसे छोटा और सबसे बड़ा अपने आप आपको दिख जाएगा, कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज है। एक है राकेश और एक है मुकेश, और जब वेलोसिटी की बात करता है या स्पीड की बात करता है, इसका मतलब ये कि राकेश जो है मुकेश से 4/3 गुना का मतलब है कि अगर ये 3 स्पीड चलता है तो ये 4 स्पीड चलता है। और जब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बोलता है, जब किसी को तो कहता है राकेश मुकेश को बोलता है कि तुम 60 मीटर की बढ़त ले लो, मतलब कि तुम 60 मीटर चल लो। 60 मीटर जब तुम चल लो तो क्या होता है, मुकेश यहाँ पहुँच जाता है, राकेश अभी यहीं रहता है और आपसे पूछेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा। देखिए ये जो है डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है अगर इसका वेलोसिटी 4 है और इसका वेलोसिटी 3 है, दोनों के बीच का अंतर 1 का आता है, तो 1 का वैल्यू आपका जो आ जाएगा 60 है, तो 4 का वैल्यू कितना यहाँ पर इसका वेलोसिटी 1, इसका वेलोसिटी 4, इसका वेलोसिटी 3, अंतर कितना, अंतर 1 का। तो 1 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 60 है, तो टोटल डिस्टेंस शुरू से लेके अंतिम तक कहाँ तक पकड़ाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पकड़ाएगा, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 1 वेलोसिटी वाला 60 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 4 वेलोसिटी वाला वर्ग कितना करेगा, तो 60 × 4, 6 चौका 24, 240 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो पकड़ा जाएगा। 240 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो पकड़ा जाएगा। आधा ठंडा, ठीक है। कर रहा है इसका वेलोसिटी 4 था, इसका 3 था, दोनों का अंतर 1, तो 1 चूंकि अंतर इसलिए निकाल दिए हैं कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये जो इसी को वैल्यू पहले जाएगा ना, तो ये 1 अंतर बराबर दिया हुआ है 60, तो 4 का बराबर कितना, क्योंकि यहाँ शुरू से अंत तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है स्थिर जल में नाव का चाल इतना दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ है आपका 18 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। और आपसे पूछा है कि नाव धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर तथा उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल कितने समय में जाएगा। टोटल टाइम पूछ दिया, तो 90 किलोमीटर अगर हम धारा के साथ चलते हैं तो वेलोसिटी जुटेगा, और जुटेगा तो 18 और छोड़ जुट जाएगा तो 24 हो जाएगा। और इसी 90 किलोमीटर के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो ये दोनों मिलकर घटेगा, और घटेगा तो 12 आ जाएगा। इस तरीके से टोटल टाइम आपको कैलकुलेट हो गया कि कितना समय लगेगा, कितना समय लग जाएगा। कटा लीजिए, अगर कोई इसको कटाना चाहते हैं तो यहाँ से आ जाएगा
ये 45 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। देखिए 12 आ जाएगा, 12 और 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 45 और 90 135, 135 बटा 12 आवर, 135 बटा 12 आवर आपका आंसर हो जाएगा। और कटाएंगे तो और कटेगा, तो यहाँ से आएगा 11.1/4, 11.1/4, इसको कटाएंगे तो 11.1/4 आ जाएगा, क्योंकि और ये कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बार बार कन्फ्यूजन करता है, क्वेश्चन हमेशा पूछता है और कन्फ्यूजन करता है। तो क्वेश्चन को आप एकदम सीधा तरीका से अगर समझ के बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा और ज़्यादा पेचीदे भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी वोटिंग हुआ है 65%। टोटल वोट कितना था 100%। टोटल हमेशा 100% ही होता है, उसमें से 65% ने वोट डाला। 3% मत अवैध हो गए। अवैध किसका? डाले गए वोटों का 3% अवैध हो गया, यानी 97% वोटिंग जो हुआ है उसका 97% सही है, 97% सही है। आगे लिख रहा है कि एक उम्मीदवार को 81965 मत मिले, एक उम्मीदवार को 81965 मत मिला, 81965 मत मिला, जो कुल वैध मतों का 65% है। कुल वैध मत जो था, जो वोटिंग डाला गया है, उसके बाद आपको 97% बचा है, उसका 65%, तो उसका 65% का वैल्यू इतना है। तो बताइए, तो हमेशा क्या करिए, 65% का वैल्यू है तो 65% नीचे लिखिएगा और गुना 100 कर दीजिएगा। इसका मतलब ये है, ये आ गया आपका टोटल वैध मत, ये पूरा वैध मत आ गया। 65% को 100 कर देंगे तो ये 97% का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 3% वोट अवैध हो गया। तो ये जो वैल्यू, जैसे ही 100 बटा 65 करिएगा तो ये जो आ जाएगा वो 97% का वैल्यू आ जाएगा। और 97% को फिर से लिखेंगे तो 100 बटा अगर 97 अगर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा अब हो जाएगा वो 65% का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर से अगर आप 100% बनाना चाहते हैं तो ये जो आएगा 100 बटा 65 करना पड़ेगा। इस चीज़ों को अगर आप समझ जाते हैं तो इजी लाइन में, एक लाइन में आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आप काफ़ी इसमें टाइम लगाएंगे। हमने बोला कि जो दिया गया है लास्ट में उसको लिखिए, उसके बाद आपको दिया गया है कि 65% का ये वैल्यू है, तो 65% को आप 100% में बदल दीजिए। क्या करिए, 65% को 100% में, तो 65% में को 100% में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बटा 65, ये आ जाएगा। अब कहता है 3% अवैध हो गया, तो वैध कितना रहा, ओरिजिनली कितना रहा, तो ओरिजिनली रहा 97%। तो ये 97% को लिखेंगे कैसे, 100% बनाना है तो 100 बटा 97। और क्या करेंगे, फिर शुरू में कहता है कि 65% ही मत डाला गया था, तो 100% का मान पूछ रहा है, तो 100% का फिर पूछेगा तो 100 बटा 65। और इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और ये सारा का सारा कट जाएगा। और सारा का सारा कटने के बाद आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 2000000, ये आपका आंसर आएगा, कट जाएगा और ये आपका आंसर आएगा। कटाना है, कटाना आपका काम है, कटाइएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, बिना कैलकुलेशन कुछ नहीं होता है, कुछ कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है एक व्यवसायी सामग्री खरीदते और बेचते समय हर बार 12% दोषपूर्ण बाट का प्रयोग करके धोखा देता है। 12% का खरीदते समय भी धोखा देता है और बेचते समय भी धोखा देता है। कहने का मतलब हुआ कि सामान खरीदना था 100 और खरीद लिया कितना 112, 12% का धोखा दिया, 112 खरीद लिया। अब उसको बेचने लगा तो कितना बेचा सामान, 100 के बदले 88 सामान बेचा, 100 के बदले 88 सामान बेचा।
कहेगा कि खरीदना था 100 सामान, खरीद लिया उसने 112, 100 रुपया में। खरीदना था, बेचना था 88 सामान, सॉरी 100 सामान 100 रुपया में, तो बेच दिया 88 सामान 100 रुपया में। ठीक है, तो बेनिफिट कितना का हुआ? बेनिफिट जो इतना सामान खरीदा था इतना बेच दिया तो इतना का बेनिफिट हुआ। इंटू परसेंटेज पूछेगा तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय किस पर बेनिफिट हुआ? तो 88 पर। ये आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। कुछ लोग इस क्वेश्चन को है ना सक्सेसिव लगा देते हैं और बना के आंसर ले आते हैं। सक्सेसिव से आंसर नहीं आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला स्कीम है, पहला स्कीम में कहता है 20% का 2 क्रमिक छूट। 20% का 2 क्रमिक छूट का मतलब होता है 20 + 20 - 20 × 20 अब बटा 100। इसका मतलब 36%। कितना परसेंट? 36% का डिस्काउंट इसमें मिल रहा है। फर्स्ट वाले में 36% का मिल रहा है। सेकेंड वाले में अगर आप निकालेंगे तो 25 + 25 25 + 15 अब प्लस 25 × 15 अब बटा 100। यहाँ भी अगर निकालेंगे तो ये आएगा 40 और ये बीच में माइनस होगा सर, -15/4 करेंगे तो ये भी आ जाएगा लगभग 36 पॉइंट समथिंग इसमें भी आएगा। और इसमें ओरिजिनली 40 की छूट है, इसमें एक ही छूट है 40 का। तो बताइए सबसे ज़्यादा छूट किस में मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है या तीसरा में मिल रहा है? तो सबसे ज़्यादा सिंगल छूट इसी में है। तो हम यही से कह सकते हैं कि 40% का छूट सबसे अच्छा है खरीदने वालों के लिए। तो 40% का छूट हो गया ऑप्शन नंबर 1। निकालिएगा तो बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 55 साल के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया स्वयं का दुगना हो जाता है। यानी प्रिंसिपल अगर 1 रुपया था तो अमाउंट जो होता है 2 रुपया हो जाता है। इसका मतलब SI जो होगा 1 रुपया होगा। और जब इस चीज़ों को जानते हैं तो रेट बराबर हम लोग पढ़े हैं कि SI × 100 अब बटा P × T। अब SI का देखिए 1 रुपया है और 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल आपका 1 रुपया है और टाइम आपका दे दिया है 55 साल। और इसको आप अगर डिवाइड करना चाहेंगे तो 5 से कटाएंगे तो 20 बार में और 5 से कटाएंगे तो 11 बार में। 20/11% ऑप्शन नंबर डी आपको मिला है। 20/11% ऑप्शन नंबर डी आपको बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 3 साल का 3% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 पैसे का 90 पैसे का अंतर है। तो धनराशि बताइए इसमें क्वेश्चन में कहता है अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस बराबर होता है PR² / 100 का स्क्वायर। PR² का मतलब डिफरेंस दिया हुआ है आपका 90 पैसे, 90 पैसे दिया हुआ है। 90 पैसे को रुपया में बदलेंगे तो 90/100। यहाँ से करेंगे तो PR² मतलब 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9 डिवाइडेड बाई 100 × 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। P का वैल्यू जो हो जाएगा 100 × 10 यानी 1000। P का वैल्यू 1000। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी। प्रिंसिपल आपका आ गया 1000। तो आप इस फॉर्मूले को अगर 2 इयर्स के लिए यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए भी फॉर्मूला होता है। 3 इयर्स के लिए होता है डिफरेंस बराबर PR² / 100 का स्क्वायर इंटू 300 + R डिवाइडेड बाई 100। ये होता है फॉर 3 इयर्स के लिए। अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसे भी लिख लीजिए। कभी 3 इयर्स का पूछ देता है, कभी 2 इयर्स का पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़ छठी से 7 गुना है। छठी से 7 गुना है। देखिए 5 संख्या शुरू का 1 2 3 4 5 और छठी संख्या को मान लेते हैं x, है ना।
तो शुरुआत का जो पांच संख्या है, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का जो जोड़ होगा वो क्या है, इसका 7 गुना है, यानी ये 7x हो जाएगा। और ये छठा संख्या x ऑलरेडी है, और सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल का टोटल 8x। टोटल संख्या का जोड़ होगा 8x। अब क्या कर रहा है, ये उसका औसत 36 है। औसत का मतलब होता है 136, और टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना था 6, तो ये आ जाएगा। 8 से कटाएंगे तो कट जाएगा, x बराबर, इसको कटा लीजिए 3 से, इसको कटा लीजिए 4 से, 4 से कटा लीजिए 4 तिया 12, और एक बच गया 4 चौका 16 गुना 3, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 बस। तो आपका 102 आ जाएगा। और 102 जो है वो लास्ट संख्या यानी छठवां संख्या है, और यही शायद पूछा होगा। तो छठी संख्या कौन सी है, तो 102, ऑप्शन नंबर डी। छठवां संख्या कौन सा हो जाएगा, तो छठवां संख्या 102 होगा। और आपसे पूछ भी नहीं सकता था कि पहला संख्या दूसरा तीसरा, नहीं पूछ सकता था, क्योंकि आपसे निकलेगा ही नहीं। अदर पांचों का जोड़ पूछ सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता दिए गए आंकड़ों में माध्यिका और बहुलक का माध्य निकालिए। पहले माध्यिका निकालना है, तो इस सभी चीज़ों को पहले एसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, तब जाके ये निकलेगा। तो इसको भी बनाना एक टफ काम है। सबसे पहले छोटा छोटा चीज़ों को लिखना है। तो सबसे पहले 13 से स्टार्ट करिए। 13 कितना है, 13, है ना। 13 देखिए कितना है, 13 2 टाइम्स है। 14 कितना है, 1 2, ये भी 2 टाइम्स है 14, तो 14 प्लस 14 2 बार लिख लीजिए। 15 कितना टाइम्स है, तो 1 टाइम्स है 15, 2 टाइम्स है 15, और है क्या, नहीं है, तो 2 टाइम्स 15 भी 2 बार है। 16 कितने बार है, 16 देखिए शुरू से अगर आते हैं तो एक बार 16 हो गया, बस एक बार 16 है। 17 कितने बार हैं जी, 17 एक बार है, 17 2 बार, 17 भी 2 बार। 18 कितने बार है जी, 18 आपको एक बार मिलता है, 18 आपको एक बार मिलता है। 19 को देख लीजिए कितने बार है, 19 एक बार 2 बार, है ना, 3 बार आपको 19 दिख रहा है, 3 बार 19 दिख रहा है। 20 कितने बार है, तो 20 आपका एक बार है, ठीक है, 20 आपका एक बार। और कुछ दिख रहा है 20 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा तो मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई है इसमें। चलो जोड़ लो, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 टर्म है। 14 टर्म में अगर हमको पहले बार माध्यिका पूछा है तो माध्यिका जो हो जाएगा 6 और 6 इधर से कर लीजिए, 3 और 3 6, इधर से 6 खत्म, इधर से 6 खत्म, बीच में बच गया कौन, ये, और यही माध्यिका हो जाएगा बीच वाला टर्म, यानी 16 और 17। 16 और 17 का मतलब होता है 16 दूना 32 1 33, 33/2 माध्यिका हो गया। जो बीच में टर्म आएगा वही माध्यिका होगा। और माध्य का मतलब होता है, बहुलक का मतलब होता है जो टर्म बार बार रिपीट हुआ, जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ, तो 19 ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो 19, ये हो गया बहुलक हो गया 19, माध्यिका हो गया 33/2। लेकिन अब इसका कराई दोनों का माध्य कितना होगा, तो दोनों का माध्य का मतलब हो जाएगा, इसको ऐड करना है, 33/2 जोड़ 19 डिवाइडेड बाई 2। माध्य का मतलब यही होता है एवरेज। यहाँ से आ जाएगा 19 दूना 38, है ना, 38 3 41, 41 और 30 71/2। 71 का मतलब होता है 35.5, 35.5। और ये ऑप्शन नंबर कितना है, अच्छा ये डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 17.25, 17.75 ये आ जाएगा, 17.75 आ जाएगा, ठीक है,
17.75 ये आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है दो पोट्री है, एक थैला ये है, इसमें वाइट और ब्लैक है, इसमें 2 और 4 है, और एक और दिया हुआ है जिसमें क्या है भाई, वाइट दिया हुआ है 5 और ब्लैक दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है। बोला इसमें से गेंद एक बॉल निकालेंगे और दोनों को काले होने की प्रायिकता क्या है। तो पहला इसमें से निकालते हैं, इसमें से ब्लैक होने का कैपेसिटी क्या है, तो ब्लैक होने की कैपेसिटी है 4/6, और इसका जो ब्लैक होने का कैपेसिटी कितना है, तो 3/5 3 8, ये 3/8। लेकिन जब कहेगा कि दोनों में से बताना है कि एक की कैपेसिटी कितना है, दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना है ब्लैक होने का, तो इसका और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4/6 इंटू 3/8, 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और ये आपका आंसर आ जाएगा 1/4। 1/4 किस में है, ऑप्शन नंबर 1। इसका पॉसिबिलिटी था 4/6, इसका पॉसिबिलिटी था ब्लैक का 3/8, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 आपका आंसर आ गया। चलिए कहता है एक वृत्त पर 10 बिंदु स्थित है, बिंदुओं को मिलाने पर बिंदुओं को कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए त्रिभुज में कितना साइड होता है पहले ये जान लीजिए। त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाने में कितना साइड होता है, 3 साइड होता है। तो और आपसे कभी भी पूछेगा कि कितना त्रिभुज बनेगा और कितने बिंदु दिए हुए हैं, तो इसका फॉर्मूला लगाइएगा, तो NCR क्या होता है, NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, यही होता है। तो इसमें अब कह रहा कितने बिंदु होंगे, तो 10 बिंदु है और कितना त्रिभुज पूछ रहा है, कितने त्रिभुज होंगे, तो त्रिभुज में 3 साइड होगा, तो 10CR 10C3, 10C3 को लिखेंगे तो फैक्टोरियल 10 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, i इंटू फैक्टोरियल 10 - 3 7। एक बार इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 10 गुना 9 गुना 8 गुना फैक्टोरियल 7, अब बटा में फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 गुना 2 और गुना फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 से 7 देखिए कट गया, 2 से कट गया 5 बार में, 3 से कट गया 3 बार में, 8 × 40 या 120, इसका जो वैल्यू मिला आपको 120। ऑप्शन नंबर कितना दिया है जी, सी। यानी कितने त्रिभुज बन सकते हैं, तो 120 त्रिभुज बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से लिख लीजिए, ये समझ लीजिए, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था कि बहुत 3 बिंदु, इसमें पूरे सर्कल पर 10 बिंदु दिया हुआ है, इससे आप कितना ट्रायंगल बना सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था और इसका आंसर आपको आया 20, A1 20। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। कहता है एक टैंक को 4 घंटे में ABC पाइप द्वारा भरा जा सकता है। बहुत अच्छा। पाइप C B से 2 गुना तेज है और B जो है A से 3 गुना तेज है। तो A लिख लीजिए, B लिख लीजिए और C लिख लीजिए। मान लेते हैं ये एक कैपेसिटी का है, ये इसका कैपेसिटी 1 है, तो B का जो कैपेसिटी होगा A से 3 गुना तेज है, तो ये 3 कैपेसिटी होगा। जबकि C का कैपेसिटी B से 2 गुना है, तो इसका कैपेसिटी 6 हो जाएगा। और तीनों का कैपेसिटी मिला दीजिएगा तो आ जाएगा 6 3 9 1 10 कैपेसिटी। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 कैपेसिटी वाला कितना काम करता है, 4 घंटा। 4 घंटा में, तो 10 कैपेसिटी वाला किसी काम को 4 घंटा में कर सकता है, तो A अकेले उस टैंक को कितना देर में भरेगा। A कैपेसिटी मतलब A का कैपेसिटी 1 है, तो 1 कैपेसिटी वाला कितना देर में भरेगा, तो 40 आवर में। इसके बारे में पूछता, B के बारे में पूछता तो लिख देते 10 कैपेसिटी वाला 4 आवर में, तो 3 कैपेसिटी वाला कितना देर में, तो 40/3 आवर में। C के बारे में पूछता तो 10 गुना 40/6 इतना आवर में। तो जो पूछेगा वो निकाल देंगे और आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैंने बताया। ठीक है, तो दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।